नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में अलग अलग 9 ग्रहों के बारे में भी बताया गया है और वो 9 ग्रह हमारे व्यक्ति के कुंडली में जैसी स्थिति में हो उस अनुसार व्यक्ति का स्वभाव या व्यक्ति का भविष्य भी माना जाता है। और शास्त्रों की बात देखने जाए तो उन 9 ग्रहों के भी अलग अलग 9 रत्न होते हैं जिसको नंग पे भी कहा जाता है। और ये नंग इंसान को पहनना चाहिए अपने ग्रह की निर्बल ग्रह की अशुभ स्थिति को टालने के लिए। निष्णात अक्सर उस ग्रह के संबंधित उस रत्न को पहनने का सुझाव भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रत्न शास्त्र में इन रत्नों को धारण करने के लिए कुछ नियम या कुछ बातें ऐसी है जो बताई गई है जिसका हम सबका जानना बहुत ही जरूरी बनता है। इसलिए आज की ही इस वीडियो में हम आपको रत्न शास्त्रों में बताई गई और रत्नों से जुड़ी कुछ ऐसे नियम और बातें बताने जा रहे हैं जिसका आपका भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बनाए रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एवं धर्मशास्त्रों की माने तो जब भी किसी इंसान का जन्म होता है तो उसकी कुंडली भी उस वक्त बनाई जाती है जिसमें इन 9 ग्रहों की अलग अलग स्थिति के बारे में बताया जाता है। यानी कि जो ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में है उसका शुभ प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है। यदि कोई ग्रह अपने स्थिति में बहुत ही दुर्बल है तो उसका अशुभ असर भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए वास्तुशास्त्रों में इस अशुभ असर को टालने के लिए किसी उस ग्रह का रत्न भी पहनने का बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उसके अनुसार कुछ नियम। यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं या फिर आप भी रत्न पहनते हैं तो ध्यान रखें कि किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही वो रत्न पहने। यदि आप गलत रत्न पहनने से पहनते हैं तो उसके फायदे की जगह भी नुकसान ज्यादा होता है। कुंडली के मुताबिक सही रत्न होने के साथ साथ उस रत्न को पहनने का सही दिन, समय और तरीका भी उतना ही अहम बात रखता है। इसीलिए इसी बारे में भी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले और उसके बाद ही कोई रत्न आप पहने। यदि एक से ज्यादा रत्न आप पहनते हैं या फिर पहनना चाहते हैं तो इस बारे में भी आप अपने वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ से परामर्श ले और उसको अपनी कुंडली दिखाए। यदि 2 रत्न जो एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, ऐसे रत्न एक साथ धारण करने से इंसान के ऊपर आर्थिक एवं सामाजिक संकट भी अवश्य बना रहता है, ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जो भी रत्न आप पहनना चाहते हैं उसको उसी रत्न की धातु में पहनना चाहिए। यानी कि हर रत्न को अलग अलग धातु में पहना जाता है। यदि आप किसी रत्न को उसकी विरुद्ध धातु में पहनते हैं तो उसका शुभ असर होने से पहले उसका अशुभ असर होने लगता है। यानी कि व्यक्ति के ऊपर संकट आने लगता है। दूसरी बात है कि उस रत्न का वजन भी बहुत मायने रखता है। रत्न का वजन भी विशेषज्ञ से पूछ लेना चाहिए ताकि उस ग्रह का संतुलित और अच्छा प्रभाव ही आपकी जिंदगी पर पड़ सके। दूसरा एक नियम है कि कभी भी भूल से भी टूटा हुआ या फिर क्षतिग्रस्त रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप टूटा हुआ और क्षतिग्रस्त रत्न पहनते हैं तो आपके जीवन में भी उसका शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आपके जीवन में अशुभ प्रभाव बरकरार रहता है और रत्न का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यदि आप भी रत्न पहनते हैं या फिर पहनना चाहते हैं या फिर अपने किसी शुभ प्रभाव को अशुभ प्रभाव को दूर करना चाहते हैं तो आपको भी रत्न पहनना चाहिए। और रत्न पहनते समय इन सभी नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय माता जी, हरिओम।